प्यारे बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज का टॉपिक है HTML बेसिक, जो कि यूनिट 3 का पार्ट है। यूनिट 3 में HTML बेसिक्स आपको जानना है, जो जिसमें कि कुछ कंटेंट है, कुछ टॉपिक है, जिसको मैं आज लिखाने वाला हूं। और जो भी हमारा कंटेंट है, टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएंगे। मैं भी टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो लेक्चर बनाते रहूँगा और आप उसको पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। तो ये है कुछ कंटेंट जो कि हमें HTML बेसिक में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि HTML है क्या, HTML डेवलप किसने किया, HTML के फीचर्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। इसी के साथ साथ हम लोग HTML का बेसिक पेज स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। बेसिक पेज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग। देखिए, जब भी कभी भी हम लोग वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज में कुछ टेक्स्ट एलिमेंट होता है, और वो टेक्स्ट एलिमेंट या तो हेडिंग हो सकता है, या तो सब हेडिंग हो सकता है, या तो कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ हो सकता है जो हमारे काम का है। तो ये इम्पोर्टेंट है जानना कि हम लोग अपने वेब पेज में हेडिंग्स को या पैराग्राफ्स को कैसे ऐड करें। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे और इसके कुछ एट्रीब्यूट को भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है HTML कॉमन एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। देखिए, जनरली हम लोग कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो उसमें या तो टेक्स्ट होगा, या तो इमेजेस होंगे, एनिमेशंस होगा, या फिर कोई वीडियो होगा, ऑडियो होगा। तो इन सारे चीज़ को कॉमन एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो हम लोग कुछ कॉमन एलिमेंट एट्रीब्यूट जैसे इमेज को देखेंगे, टेक्स्ट को देखेंगे, हाइपरलिंक को देखेंगे। ये सारे कॉमन एलिमेंट कहलाते हैं, और इन एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो एट्रीब्यूट कहलाता है। तो इसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग्स में जनरली वैसे टैग्स आते हैं जो कि हमारे टेक्स्ट के प्रॉपर्टी को इन्हेंस कर देते हैं, टेक्स्ट के क्वालिटी को इन्हेंस कर देते हैं। जैसे किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो उसके लिए कुछ स्पेशल टैग्स हैं। कोई टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है, अंडरलाइन करना है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग फॉर्मेटिंग टैग कहते हैं, और वो टैग हम लोग यूज़ करेंगे जो कि हमारे टेक्स्ट के प्रॉपर्टी को, क्वालिटी को बढ़ा देगा। नेक्स्ट वन इज एंकर और हाइपरलिंक टैग। हम अपने वेब पेज में अगर कोई हाइपरलिंक, कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं, वो कैसे ऐड करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एंकर या हाइपरलिंक टैग में। नेक्स्ट वन इज एडिंग इमेजेस। अपने वेब पेज में हम लोग इमेज को कैसे ऐड करें, इमेज को हाइपरलिंक में कैसे कन्वर्ट करें, इमेजेस पे प्रॉपर्टी कैसे सेट करें, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट वन इज टेबल। अगर हमें वेब पेज बनाना है और वेब पेज को अलग अलग सेक्शंस में तैयार करना है तो हमें टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और टेबल बनाने के लिए कुछ टैग्स को, कुछ इंपॉर्टेंट टैग को हमें पढ़ना होता है, उस पर कुछ प्रॉपर्टी सेट करना होता है, और इस प्रकार हम अपने HTML वेब पेज में टेबल को ऐड कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज लिस्ट। अगर हमें कोई कंटेंट डालना है वेब पेज पे और लिस्टिंग करना है कंटेंट का, तो हम लोग लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट टैग इन HTML, उसको हम लोग देखेंगे। और अगला है फॉर्म। अगर हमें कोई फॉर्म क्रिएट करना है, कुछ इनपुट फॉर्म या फिर आउटपुट फॉर्म कुछ बनाना है, तो हम लोग फॉर्म फैसिलिटी के, फॉर्म फीचर ऑफ HTML को यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग फॉर्म बनाना सीखेंगे, जैसे यूज़र आईडी, पासवर्ड क्रिएट करना, या फिर लॉगिन फॉर्म बनाना, या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना। इन सारे फॉर्म को हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्रेम्स। HTML में फ्रेम क्या होता है, फ्रेम को कैसे तैयार किया जाता है, फ्रेम के लिए क्या टैग्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट वन इज HTML5 इंट्रोडक्शन। मतलब अभी का जो लेटेस्ट HTML5 है उसके कुछ बेसिक टैग्स, बेसिक एलिमेंट को जानेंगे। इसके बाद यूनिट 3 हमारा समाप्त हो जाएगा और हम CSS पे चले जाएंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि यूनिट 4 में है, उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। आप इस कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नोट कीजिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 3, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। अब हम चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। इंट्रोडक्शन टू HTML में जनरली हमें बेसिक्स ऑफ HTML को जानना है, HTML कैसे डेवलप हुआ है,
HTML के डिफरेंट वर्जन को देखेंगे। HTML रिफर्स टू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में डेवलप किया था। और अगर HTML के वर्जन की बात की जाए तो HTML1 1993 में आया, HTML2 1995 में आया, HTML3 1997 में आया, उसी ईयर 1997 में ही HTML4 भी आया, और अभी जो हम लोग HTML5 यूज कर रहे हैं, रनिंग है, वो 2014 में आया और अभी तक HTML5 चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि HTML का काम क्या है। देखिए, HTML का काम है कि हम लोगों को एक वेब पेज बना करके दे, जो कि हम जब ब्राउज़र पर उसको रन करें तो हमें अट्रैक्टिव दिखे, हमें अच्छा लगे और हम उसको टाइम टू टाइम विजिट करते रहें। अब देखिए, HTML को यूज़ किया जाता है वेबसाइट के लिए, वेब पेज बनाने के लिए। मतलब वेबसाइट हमने पहले बताया है, वेबसाइट वेब पेज का कलेक्शन होता है। मतलब कि बहुत सारे वेब पेजेस को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है, एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है और इस प्रकार वेबसाइट का फॉर्मेशन होता है। तो वेबसाइट के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए काम आता है HTML। नेक्स्ट वन इज HTML इज यूज्ड टू डिजाइन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद इन टैग्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HTML को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डिजाइन करने के लिए बनाया जाता है जो कि टैग के अंदर होता है। अब टैग क्या होता है? तो अगर कुछ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट को या फिर अल्फ़ाबेट को एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया जाए तो ये कहलाते हैं टैग्स। दिस इज टैग। या फिर H को इनक्लोज कर दिया जाए तो ये टैग कहलाने लगता है। तो HTML टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टैग्स के अंदर इनक्लोज होता है, विच डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, जो कि वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है। अगर सिंपल शब्द में इसको समझें तो HTML को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डिजाइन करने के लिए बनाया जाता है जो कि एक सिंपल वेब पेज का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज HTML इज यूज टू एनोटेट टेक्स्ट। यहाँ पे जो वर्ड है एनोटेट, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जब हम लोग अपना नोट्स बनाते हैं तो नोटबुक का यूज़ करते हैं, किसी भी कॉपी का यूज़ करते हैं। लेकिन कंप्यूटर को अपने लिए नोट्स बनाना होता है तो वो HTML को यूज़ करता है। ठीक, तो एनोटेट का मतलब होता है मेकिंग नोट्स फॉर कंप्यूटर, मेकिंग नोट्स फॉर कंप्यूटर। जब कंप्यूटर अपने लिए नोट्स बनाएगा या हम लोग कंप्यूटर के लिए नोट्स बनाएंगे, दैट टर्म इज नोन एज एनोटेट। तो HTML यूज टू एनोटेट टेक्स्ट सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट, मैनिपुलेट अकॉर्डिंगली। तो HTML को यूज किया जाता है नोट्स कंप्यूटर के लिए नोट्स बनाने के लिए, जो कि जिससे कि कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सके और अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सके। नेक्स्ट वन इज HTML यूजेस टैग्स। HTML टैग का यूज करता है जो कि टैग डिफाइन करता है किस तरह का मैनिपुलेशन, किस तरह का चेंजिंग, किस तरह का इन्हेंसमेंट करना है किसी भी टेक्स्ट पर जो कि HTML में लिखा गया है। नेक्स्ट वन इज HTML यूज्ड बाय ब्राउजर। HTML को ब्राउजर के द्वारा यूज किया जाता है किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को, किसी फाइल को या फिर किसी भी रिक्वायर्ड कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। अब देखिए, क्या केवल टेक्स्ट या केवल ऑडियो वीडियो ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा, इतना ही काम है HTML का? नहीं, HTML का एक और काम है कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक्स को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करे। तो HTML इस काम को नहीं कर पाता है, इस काम को CSS के द्वारा किया जाता है, जिसका मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हम लोग अलग से एक CSS फाइल बनाते हैं, उसमें टेक्स्ट, इमेजेस का डिजाइनिंग करते हैं, जो भी हमें जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह का डिजाइनिंग करते हैं और उसको HTML के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार जो है हमारा जो वेब पेज है वो अट्रैक्टिव हो जाता है और एक बढ़िया विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज HTML यूजेस प्री डिफाइंड टैग। मतलब कि बहुत सारे टैग्स हैं जो कि पहले से डिफाइंड है, पहले से डिफाइन कर दिया गया है, उसको HTML यूज करता है और ब्राउज़र को पता चलता है कि किसी टेक्स्ट पर, इमेज पर किस तरह का मैनिपुलेशन करना है, किस तरह का इफेक्ट डालना है। चलिए देखते हैं HTML के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि है फीचर्स ऑफ HTML। HTML के क्या फीचर्स हैं।
तो अगर फीचर्स ऑफ HTML की बात की जाए तो HTML के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो कि HTML को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाते हैं। जैसे कि HTML ईजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी आसानी से इसको समझ सकता है, सीख सकता है और यूज कर सकता है। आसानी से इसको सीखना क्यों आसान है? क्योंकि इसमें पहले से प्री डिफाइंड टैग्स हैं। प्री डिफाइंड टैग का मतलब क्या हुआ कि कुछ टैग्स हैं जो कि अगर हमें पता चल जाए, जैसे पैराग्राफ टैग, जैसे हेडिंग टैग, जैसे इमेज टैग, अगर ये सारे टैग्स को हम जान लें और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में यूज़ करें तो एक वेब पेज हम आसानी से बना सकते हैं। मतलब कि इसको सीखना और यूज करना बहुत ज़्यादा आसान है। सेकेंड फीचर इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर आप अपने प्लेटफॉर्म को बदल देते हो तब भी आपका HTML कोड रन करेगा और एक अच्छा वेब पेज आपको दिख जाएगा। जैसे अब आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हो तो वो वेबसाइट आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी ओपन हो जाता है, आपके विंडोज लैपटॉप डेस्कटॉप में भी ओपन हो जाता है, या फिर आपके मैक लैपटॉप डेस्कटॉप में भी ओपन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि HTML प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इसको रन करोगे तो ये रन करेगा और अपना रिजल्ट वेब पेज के फॉर्म में दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आप google.com आप अपने फ़ोन में इंटर करते हो तो आपको गूगल का वेबसाइट ओपन होकर के आ जाता है। सेम वेबसाइट जब आप अपने लैपटॉप में, जिसमें कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन करते हो तो उसमें भी वेबसाइट गूगल का ओपन होकर के आ जाता है। आप अपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आप अपने कोई एप्पल के फ़ोन में इस वेबसाइट को ओपन करते हो तो ओपन होकर के आ जाता है। सभी HTML में ही क्रिएट किए गए हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि HTML प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट फीचर इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज इमेजेस, वीडियोज, ऑडियोज एंड हाइपरलिंक्स कैन बी एडेड इन द वेब पेज। हम अपने वेब पेज में इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को, टेक्स्ट को, हाइपरलिंक को आसानी से ऐड कर सकते हैं और वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन वेब पेज। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल वे है एक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। एंड लास्ट वन इज लिंक कैन बी एडेड टू द वेब पेज। हम लोग कोई भी लिंक अपने वेब पेज में डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ताकि यूजर उस लिंक के हेल्प से नेक्स्ट वेब पेज पे या फिर कोई भी डिजायर्ड वेब पेज पर पहुंच सके और अपना इंफॉर्मेशन ले सके। अब हम देखेंगे एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ HTML। जहाँ पर HTML के बहुत सारे एडवांटेजेज हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं, वहीं पर HTML के कुछ डिसएडवांटेजेज भी हैं। तो चलिए हम देखते हैं एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ HTML। अगर एडवांटेजेज ऑफ HTML की बात की जाए तो HTML एक वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए बनाया जाता है। यूज टू बिल्ड अ वेबसाइट। हम लोग HTML के हेल्प से डिफरेंट वेब पेजेस बनाते हैं और उन वेब पेजेस को एक दूसरे से इंटरलिंक करके वेबसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर। आप कोई भी वेब ब्राउजर यूज करो, गूगल क्रोम यूज करो, ओपेरा यूज करो या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करो, मोजिला फायरबॉक्स यूज करो, सभी HTML को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक एडवांटेजेज है HTML का। नेक्स्ट वन इज इट कैन बी इंटीग्रेटेड विथ अदर लैंग्वेजेस। इसको हम लोग अदर लैंग्वेज जैसे CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक बढ़िया अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेज हैं, जैसे कि HTML को केवल स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि डायनेमिक वेब पेज हम लोग केवल HTML के हेल्प से नहीं बना सकते हैं, हमें उसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि HTML को केवल स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर डायनेमिक वेब पेजेस वी नीड अदर लैंग्वेजेस। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कि HTML का सिक्योरिटी फीचर गुड नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। ये थोड़ा, इसका सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा वीक होता है और ये इसके डिसएडवांटेज में आता है। तो इस आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है HTML पेज स्ट्रक्चर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक्स।